आप सबको शालू का नमस्कार। बहुत दिनों से मैं आपको मेरे बारे में कुछ न कुछ बता ही रही हूँ कि शालू ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। नहीं किया में कुछ भी नहीं है, शालू ने किया ही किया है ऑलवेज। और शालू ने समय का सही इस्तेमाल किया है। समय जो है वो हमारे लिए रुकता नहीं है। समय जो है वो इंसान को सफल नहीं बनाता। समय को सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमें सफल इंसान बनाता है। और शालू ने वही किया। जो समय शालू के उसमें आया, समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन जो समय आया, क्रिटिकल समय भी था और भी था, लेकिन वो समय के साथ साथ उसने अपने आप को ढाल दिया और उसका सही इस्तेमाल किया। अब मैंने कल आपको बताया था कि ICCR में मैंने एग्जीबिशन की। ICCR इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन, तो ये वही एग्जीबिशन है। और ये मैं खड़ी हूँ, ये ICCR की बिल्डिंग है, आज़ाद भवन। और यहाँ उन्होंने मेरे को इस तरह से एक पोस्टर बनाया था और बहुत लोग देखने आए थे और बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन हो गई। इसी के बारे में और एक था, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो है ये डायरेक्टर है और इन डायरेक्टर जो है इनका नाम है सतीश सी मेहरा। इन्होंने मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन का ओपनिंग किया था। ये सारे प्रेस वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन थी। और इसमें पास्ट इनटू प्रेजेंट, पास्ट मतलब जो भी स्कल्पचर्स हैं उसको मैंने अपने उसमें दिखाया था। ये बुद्धा स्टैचू है और ये पेंटिंग्स है, बुद्धा की है। ज़्यादातर मैंने बुद्धा की पेंटिंग्स की थी। और ये सुंदरी है, ब्यूटी। तो ये शिल्प कला है और उसको मैंने पास्ट इनटू प्रेजेंट, मतलब पास्ट जो है उसको मैंने प्रेजेंट में किया था। ये मेरा एग्जीबिशन जो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन में किया था। और ये जो है ये वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में इसकी एग्जीबिशन हुई थी। एग्जीबिशन होने के बाद जब राम सुतार जी का मैंने कल आपको बताया था, तो ये बताने के बाद वो बहुत खुश हो गए। और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मेरे बारे में लिखा है और ये उन्होंने मेरे बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उनका ओरिजिनल सिग्नेचर है नीचे। और ये सुप्त गंगा जो मैंने कल आपको बताया था वो पदवी दी है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए कि राम सुतार जी ने मेरे बारे में क्या लिखा है। तो ये राम सुतार जी है और वो बैठे हैं मेरे साथ, बात कर रहे हैं, पेंटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये राम सुतार जी जो है बहुत ही फेमस है, जिन्होंने सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रही हूँ। ये पद्मश्री श्री केशव मलिक, इनका नाम कौन नहीं जानता है आर्ट की दुनिया में। ये एक बहुत ही बड़े आर्ट क्रिटिक है, बहुत ही माने हुए हैं। और इन्होंने अगर किसी के पेंटिंग के बारे में लिखा तो ये बहुत ही किस्मत है। जिन्होंने अगर ये लिखा है तो ये बहुत किस्मत वाली बात है। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इन्होंने केशव मलिक पद्मश्री जो आर्ट क्रिटिक है, उन्होंने मेरे बारे में ये लिखा है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा है कि हर हैंड हैज स्ट्रेंथ एंड शी मे
well put in the old tasted wine in new contemporary bottles। तो बहुत सुंदर लिखा है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ लिखा है। अब मैं स्कल्पचर्स पे आऊँगी। ये स्कल्पचर्स है जो बुद्धा का सबसे पहला स्कल्पचर था, वो ये है जो मैंने बनाया। बहुत ही सुंदर मूर्ति आ गई है। 4 फुट है इसका जो साइज़ है, वो मैं आपको आज डिटेल में दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर गोल्डन कलर मैंने इसमें लगाया था। और ये जो है उसके बाद मैंने जो बुद्धा का स्कल्पचर किया था, ये सिर्फ बस्ट है। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, कितनी सुंदर मूर्ति है। शालू ने आई एम प्राउड ऑफ मी, मुझे अपने आप पे गर्व होता है जब मैं अपना काम देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ये काम मैंने सबसे अच्छा किया कि मेरे पति को मैंने सामने बिठा के उनकी मूर्ति बनाई। इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहती थी। तो ये जो है मेरे पति हैं और भीमराव मुरुगन जी, ये उनका स्कल्पचर है। और ये देखने के बाद वो बहुत ही खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। तो मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ सक्सेस, बहुत ही यशस्वी हो गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद कुछ स्कल्पचर्स जो मेरी पेंटिंग में थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा स्कल्पचर है, ड्रम प्लेयर है। और ये है खजुराहो की पेंटिंग है, लेडी विथ अ पेंट बोर्ड खजुराहो। बहुत ही सुंदर, देखिए कितना सुंदर आसमान में उस मूर्ति को मैंने बनाया है। और ये सब मेरा अलग एक अंदाज था बनाने का, तो मेरा अलग ही एक टेक्सचर लेके मैंने उस मूर्ति को बनाया है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि और भी स्कल्पचर्स है जिसमें मैंने ये नंदी ऑफ कर्नाटका, देखिए इसमें मैंने ग्रीन बैकग्राउंड में जैसे मॉडर्न आधुनिक कला से मैंने टेक्सचर लिया है और पेंट जो है वो ग्रीन डाला है और उसके नीचे ऐसे नंदी को मैंने दिखाया है। तो ये बहुत ही फेमस है। और उसके बाद मैंने बनाया है, मैंने कुछ आपको नाटक की भी वो है। तो ये नाटक जो है मैथोलॉजिकल नाटक है और परफॉर्मेंस हमने न्यू दिल्ली कर्नाटका संघ में किया हुआ था। तो ये नाटक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने शिवजी का पात्र किया हुआ है। देखिए क्या नहीं किया शालू ने, बताइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत एकदम। मैं अपने आप ही मैं तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में एक संतुष्ट हूँ, बहुत सैटिस्फाइड लेडी हूँ। अपनी तारीफ मैं खुद ही कर रही हूँ और लोगों ने भी बहुत तारीफ की है। ये फोटो है जो लम्बानी डांस है, ये फोक और ट्राइबल ड्रेस है, जो देखिए कितनी सुंदर तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। हर एक चीज़ को मैंने ब्यूटीफाई और बिल्कुल ट्राइबल, ये मैं हूँ यहाँ पे मैं हूँ। तो ये क्या मज़ा आया था डांस करने में, बहुत ही सुंदर डांस था। तो और भी मैं 2-4 दिन बाद फिर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी और उसमें मैं आपको मेरा काम है, मेरी सफलता है और भी मुझे कुछ अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगी। और देखिए करने से क्या नहीं होता, वही मैंने आज का जो टॉपिक था, समय का सही इस्तेमाल करना। समय हमारे लिए कभी भी रुकता नहीं है।
समय के अनुसार हमें अपने आप को ढालना चाहिए और वही इंसान सफल बनता है जो समय का सही इस्तेमाल करता है। तो आज के बारे में मैं इतना ही बता के कल फिर मिलेंगे और तब तक के लिए शालू का नमस्कार। देखते रहिए दादी माँ का बचपन और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। नमस्कार।